Good morning, students. Welcome. Today 28th of April 2020. मैं आपका अगेन वेलकम करता हूँ। तो लास्ट डे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। आज हम उसी लाइफ साइंस में पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो ये फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट रेस्पिरेशन इससे डिफरेंट है। उसमें जो प्रोडक्ट तैयार हुआ था ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में ये इस ग्लूकोज पे सारा एक्शन होता है। तो मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो हमारे पास ये ग्लूकोज है C6H12O6। तो ये वहां हमारा बाई प्रोडक्ट आया था। अब इस प्रोडक्ट पर यहाँ काम स्टार्ट होना है रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो इस लिहाज से ये बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस। वो एनाबॉलिक प्रोसेस था, यानी वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन होती थी, जबकि ये यहाँ डिस्ट्रक्शन होती है। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो जो एनाबॉलिक प्रोसेस है उसमें हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो इसमें देखना एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो मैं आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। इट इज अ प्रोसेस in which the glucose is oxidized or broken into simple molecules in presence of air और ऑक्सीजन। मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड और ब्रोकन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। यहां तक बात आपको समझ आ गई। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये बिल्कुल तमाम प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है, इसमें मैक्सिमम जो काम होता है वो किस पे होता है? ग्लूकोज पे। यानी ग्लूकोज कोस ब्रेक होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। प्लस जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिलती है। यहां तक आपको बात समझ आ गई? तो रेस्पिरेशन बीइंग डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको भी एक केमिकल इक्वेशंस में डाल के देख लेते हैं। ये वर्ड इक्वेशन हो गई। तो केमिकल इक्वेशंस में हम डालेंगे C6H12O6। ये क्या था? ग्लूकोज। ठीक है, इसमें क्या हमने ऑक्सीजन यानी एयर की मौजूदगी में ये काम किया। तो इसने प्रोड्यूस क्या किया? बिल्कुल आपने ठीक कहा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी? 283
किलो जूल पर मॉलिक्यूल। अब बैलेंसिंग अगर हम देखें तो नहीं डिफरेंस लगता है, तो हम यहाँ डालते हैं 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये जो हमारी एनर्जी निकली, ये एनर्जी इस प्रोसेस का सबसे बड़ा काम है रेस्पिरेशन का। और 1 मोल अगर हम ग्लूकोज का हमने इस पे काम किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, तो हमें एनर्जी मिली 2830 किलो जूल। ये पर मोल की बात हो रही है। ये एनर्जी किस हालत में स्टोर होती है? वो होती है एटीपी में। हाँ, एटीपी, एडीपी जानते हो ना? एटीपी हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर हो गया यहां तक? तो हमने देखा कि ये जो रेस्पिरेशन है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये ब्रेक डाउनिंग का प्रोसेस है, ये यहाँ स्प्लिटिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, तो है ना? मैंने कल कहा था आपसे, तो उसके अपोजिट चल रहा है ना? तो अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है? बेसिकली एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, अब इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसका बहुत बड़ा काम है। एनर्जी प्लेज वाइटल रोल फॉर द प्लांट्स और फॉर द इंडिविजुअल। सबसे पहला काम क्या करती है एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है? ये मसल्स वर्किंग को रखती है, वर्किंग ऑफ मसल्स की वर्किंग इस पे डिपेंड करती है, किस पे? एनर्जी पे। दूसरा जो एनर्जी का काम है वो है ग्रोथ, और तीसरा जो एनर्जी का काम है वो है बिल्डिंग लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं किससे? एनर्जी से। और बड़ा इंटरेस्टिंग चौथा पॉइंट है, जो बॉडी टेम्परेचर है इसको बैलेंस करने का काम करती है एनर्जी। ये एनर्जी जो है बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करती है। और इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में भी बड़ा रोल प्ले करती है ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई ना? हाँ, तो ये था हमारा रेस्पिरेशन क्या है, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या क्या अमल होते हैं, तो उसमें से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप्स की है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक आपको बात समझ आ रही है ना? हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की हो गई, एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जब एयर होगी तो अंडरस्टूड है उसमें ऑक्सीजन होगी। इट टेक्स प्लेस इन absence ऑफ एयर और ऑक्सीजन। बहुत बड़ा डिफरेंस। हाँ, ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ
एयर ऑक्सीजन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये इन एब्सेंस में। तो ये जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स लोअर प्लांट्स में अगर जाएंगे हम अलगी तक, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस तो ये एनिमल्स में होती है, प्लस एनिमल्स में होती है, प्लस किस में होती है, लोअर मोस्ट प्लांट्स, जिनको हम ये कह लेंगे, क्या कह लेंगे, जैसे ये एल्गी होते हैं तो वो दूसरे कौन से होते हैं आपको पता ही है, फंजाई, ठीक है, यीस्ट जो इसमें आता है एक्सेट्रा। ये समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया? हाँ बहुत अच्छा, ये आपको अच्छा लग रहा है, यस। तो अगर हम इसका केमिकली अगर देखना चाहेंगे तो वो भी हम देख सकते हैं, इसको इक्वेशंस के तरीके भी देख सकते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम इसको देखें, हमने देखा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो किस पे हो गई, C6H12O6। तो ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है जब हमने उस पर बात की है तो ऑक्सीजन इसमें आनी है, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन है। तो ये हमें प्रोड्यूस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, वो कितनी है, वो जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि मोल, केजी मोल। यहाँ ये डालेंगे, यहाँ ये डालेंगे, ये डालेंगे, क्लियर हो गया? तो अब अगर हम इसमें देखेंगे किसमें, एन एरोबिक में, तो एन एरोबिक में अगर हम देखेंगे तो एन एरोबिक में क्या होता है, हाँ यही C6 लेते हैं हम, H12 लेते हैं, O6 लेते हैं। तो एनारोबिक में क्योंकि इसमें कुछ नहीं काम हुआ किसका, ऑक्सीजन या एयर का, तो बिल्कुल इसमें बात तो बनी ना। तो C3H हम डालते हैं 6O3, ये क्या बना, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, प्लस हमें क्या मिला, एनर्जी, कितनी मिली, ये हमारे पास 210 किलो जूल पर मोल होगी, बहुत कम, 210। तो देखा ना आपने। तो अगर हम यही देखते हैं अगर प्लांट्स में, ये तो एनिमल्स में थी, अगर हम एरोबिक अगर प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट्स में थोड़ा सा ये इक्वेशंस में हम देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, C6H12O6। तो अगर हम प्लांट में देखेंगे तो ये C2H5 और OH बनाता है, ये मान के चलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स इसके आगे, तो ये बनाता है एथेनॉल, 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 ठीक है। तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेसिस ऑफ एनर्जी, ट्रेसिस ऑफ एनर्जी। मुझे लगता है आप यहाँ तक समझे। आपको कैसा लगा? हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस वो क्या काम करती है, और रेस्पिरेशन कितने टाइप की है, 2 टाइप की, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक जो इन अब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको समझने की कोशिश करोगे और इसको याद करके एग्ज़ाम के लिए तैयार करने की कोशिश करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से देखा जाए तो। थैंक यू।